नमस्कार, स्वागत है आपका वीकी न्यूज में। कृषि कानूनों पर लंबे समय से तनातनी बनी हुई है। सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। किसानों का एक धड़ा इन कानूनों के विरोध में बीते लगभग 4 महीनों से बॉर्डर पर बैठा है, तो दूसरा धड़ा इन कानूनों के समर्थन में है और खेतों में अपना काम लगन के साथ कर रहा है। उन्हें मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन दूसरे धड़े के किसानों की बात, जो खेत में काम कर रहे हैं, उनकी बात, उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। कमाल की बात तो यह है कि विदेशी ताकतों को तो छोड़िए, विपक्षी नेता भी इस बारे में चर्चा नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि आज किसान आंदोलन की चर्चा देश से ज्यादा विदेशों में हो रही है। पहले कनाडा और अब ब्रिटेन। जी हाँ, भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन पर सोमवार को ब्रिटेन की संसद में चर्चा हुई। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भी साफ तौर पर कहा कि कृषि कानून और किसानों का प्रदर्शन भारत का आंतरिक मामला है। सीधे शब्दों में हुआ ये कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उठाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने साफ कह दिया है कि कृषि कानून मसला भारत का आंतरिक मामला है। इसे हरगिज ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाने नहीं दिया जाएगा। लंदन के पोर्टकुलिस हाउस में 90 मिनट तक चली चर्चा के दौरान कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा विलियर्स ने साफ कहा कि कृषि कानून भारत का आंतरिक मामला है और उसे लेकर किसी विदेशी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। ब्रिटेन के राज्य मंत्री निगेल एडम्स ने संसद में बहस के दौरान कहा, कृषि कानून भारत सरकार का एक घरेलू मामला है। यूके सरकार का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार किसी भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम ये भी स्वीकार करते हैं कि यदि कोई विरोध कानून की लाइन को पार करता है तो सुरक्षा बलों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों की सुरक्षा और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए ब्रिटेन की संसद में एक याचिका डाली गई थी, जिस पर 1 लाख से अधिक लोगों ने अपनी सहमति जताई और उस पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि सदन में चर्चा के दौरान निगेल एडम्स ने उम्मीद जताई कि भारत सरकार और किसानों के बीच बातचीत के सकारात्मक परिणाम होंगे। उन्होंने कहा, भारत में उच्च आयोग के हमारे अधिकारी सितंबर से कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन पर निगरानी रखे हुए हैं और लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि भारत सरकार किसानों के साथ कई बार बातचीत कर चुकी है, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला है। एडम्स ने भारत और ब्रिटेन की साझेदारी के महत्व को भी दोहराया और कहा कि दोनों देश वैश्विक चुनौतियों को ठीक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक ताकत के रूप में काम करेंगे। इस मामले को लेकर लंदन में मौजूद भारतीय उच्च आयोग ने ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उच्च आयोग ने साफ कहा कि भारत से संबंधित मुद्दे पर एक याचिका अभियान को आधार बनाते हुए ब्रिटेन की संसद में एक तरफा चर्चा की गई। हमें इस बात का गहरा अफसोस है कि एक संतुलित बहस के बजाय झूठे दावे, बिना पुष्टि या तथ्यों के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर चर्चा की गई। भारतीय हाई कमीशन द्वारा बयान में कहा गया है कि ये चिंता का विषय है कि एक बार फिर ब्रिटिश भारतीय समुदाय को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। भारत में अल्पसंख्यकों के इलाज के बारे में संदेह जताया जा रहा है। कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है और ये बात सब जानते हैं कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान, चीन और देश में बैठे पाकिस्तान परस्ती करने वाले अक्सर मानवाधिकारों की बात करते हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ किसान आंदोलन में भी नजर आया और उसकी तस्वीर 26 जनवरी को देखने को भी मिली। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीकी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।